गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की पिछली क्लास में हमने जो हमारा टॉपिक पढ़ा था वो था समय लेखनम। वो हमारा पूर्ण हो चुका है। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? आप सभी छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो। हिंदी में भी हम प्रत्यय को पढ़ते हैं और संस्कृत में भी हम पढ़ेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं? कि किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, प्रत्यय कहलाता है। अब संस्कृत में हम इसकी परिभाषा देखें बेटा। धातु अथवा प्रतिपादिक के पश्चात जिसका प्रयोग किया जाता है अथवा किसी शब्द या धातु के पश्चात जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। दोबारा बोल दूं मैं, धातु अथवा प्रतिपादिक। प्रतिपादिक क्या होता है? शब्द। कहने का मतलब है धातु या शब्द के बाद जुड़ करके उसके अर्थ को जो बदल देता है वो प्रत्यय कहलाता है। संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्वित प्रत्यय और तीसरा कहते हैं स्त्री प्रत्यय। ये 3 हमारे प्रत्यय होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम कृत प्रत्यय की। कृत प्रत्यय को कृदंत भी कहा जाता है। कृत प्रत्यय को कृदंत भी कहा जाता है। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जिन प्रत्ययों में का प्रयोग धातु अथवा क्रिया के पश्चात किया जाता है वे कृत या कृदंत कहलाते हैं। जिन प्रत्यय का प्रयोग, मैं दोबारा लिख लेती हूं परिभाषा, कि जिन प्रत्यय कृत प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय को हम कृदंत भी बोलते हैं। कृत प्रत्यय इसको हम कृदंत भी बोलते हैं। क्या होते हैं ये? जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु अथवा क्रिया के पश्चात किया जाता है वे प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वद धातु है हमारी। वद का अर्थ होता है बेटा बोलना। वद धातु है, इसमें हम यदि अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो अनियर प्रत्यय में से र का लोप हो जाता है और अनिय शेष रह जाता है। अनियर प्रत्यय के अंतर्गत र का लोप होता है और अनिय शेष रह जाता है। अब इसको हम जोड़ते हैं तो व द हमारा आधा है, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है, इसमें हलंत लगा हुआ है। जब इसमें हम स्वर को मिलाएंगे तब ये पूरा हो जाएगा, तो ये हमारा बनेगा वदनीय। तो ये हुई हमारी कृत प्रत्यय की बात। नेक्स्ट आता है हमारा तद्वित प्रत्यय। नेक्स्ट आता है हमारा तद्वित प्रत्यय। ये तद्वित प्रत्यय क्या होते हैं? अब आप इसे देखें कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि के शब्दों के में किया जाता है तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण शब्दों में किया जाता है तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण शब्दों में किया जाता है तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि हमारा शब्द है धन, इसमें हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा? मतुप। धन में हमने प्रत्यय जोड़ा बेटा मतुप। अब मतुप धन क्या है? एक शब्द है। धातु के पीछे जो प्रत्यय लगता है वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। शब्दों के पीछे जब लगता है तो वो तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण शब्दों में जो किया जाता है वो तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। अब धन, इसमें मतुप प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो मतुप का वान शेष रहता है, तो पुल्लिंग में इस शब्द को बनाएंगे धन वान। ये हमारा बनेगा, मतुप प्रत्यय का वान शेष रहता है। अब आगे देखते हैं, तीसरा आता है हमारा स्त्री प्रत्यय। तीसरा है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं? जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में जिन प्रत्ययों का प्रयोग बेटा पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है वह या वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आप देखिए, आज ये एक पुल्लिंग है, इसमें हमने टाप प्रत्यय जो है वो स्त्री प्रत्यय लगाया। टाप में से प का लोप हो जाता है, ट का लोप हो जाता है और आ शेष रह जाता है। टाप में से बेटा क्या शेष रहता है? आ। जब ये आ शेष रह जाएगा तो अज, और ज में हम आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? अजा। अजा का अर्थ होता है बकरी। तो ये हमारे आज के जो तीनों प्रत्यय हैं बेटा वो मैंने पूरे बता दिए हैं कि प्रत्यय हमारे क्या होते हैं कि किसी भी धातु या शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है तो प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय बेटा तीन प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत
प्रत्यय बेटा धातु के पीछे लगते हैं। इस तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण शब्दों में लगते हैं। और स्त्री प्रत्यय का प्रयोग बेटा वहाँ करते हैं जब हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं, तो वहाँ हम स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे तीनों प्रकार के प्रत्यय हुए। कल की क्लास में हम आगे प्रत्ययों को, प्रत्येक एक एक प्रत्यय जो आपके हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद।